तो पढ़ ली। गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस। तो आप सभी जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाए जिससे हम आज का सेशन स्टार्ट कर सके। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखिए। सोनम है 21 रुपए के 3 किलो मैंगोज जो है वो परचेज करती है और 50 रुपए के 5 किलो मैंगो को सेल करती है। ठीक है, तो कह रहे हैं 102 रुपए के प्रॉफिट के लिए उसे कितने मैंगो सेल करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए आपको। क्वेश्चन क्लियर हुआ तो हम इसका सॉल्यूशन देखते। देखिए, 3 किलो 21 रुपए में खरीदती है मैंगोज को, तो 1 किलो कितने के खरीदेगी वो? वन केजी, यदि 3 किलो मैंगो 21 रुपए के खरीदती है तो 1 किलो मैंगो कितने रुपए इसके खरीदेगी? 7 रुपए के हुए उसके। ठीक है, अब देखिए ये सीपी हुआ और सेल कितने के करती है वो? 5 किलो 50 रुपए में सेल करती है, तो 1 किलो कितने रुपए की सेल कर रही है वो? 10 रुपए के। तो आपको सीपी और एसपी पता चला। एसपी मतलब सेल किया उसने 10 रुपए में और खरीदा उसने 7 रुपए में, तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट तो देखिए प्रॉफिट कितने का हुआ उसे? प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस क्या था हमारा जो हमने निकाला था? 10 और कॉस्ट प्राइस है 7, तो हमारा हुआ 3 रुपीज़ का प्रॉफिट उसे। यदि वो 1 किलो आम मैंगो जो सेल करती है तो उसे 3 रुपए का प्रॉफिट होता है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला यदि उसे 102 रुपए का प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितने मैंगो सेल करने पड़ेंगे। देखिए, एक किलो में उसे 3 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो हमसे बोला है 102 रुपए में कितने का प्रॉफिट होगा। इसे हम इस तरीके से करेंगे, 102 रुपीज इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो 102 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड करा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो उसे 34 किलो मैंगो सेल करने पड़ेंगे जब उसे जाके 102 रुपए का प्रॉफिट होगा। बताइए, आपको क्लियर हुआ? देखिए बहुत इजी था कि उसे कितने मैंगो सेल करने पड़ेंगे। उसे 34 किलो मैंगो सेल करने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे, जब जाके उसे 102 रुपए का प्रॉफिट होगा। किसको? सोनम को। देखिए बहुत ही इजी था, कुछ भी इसमें नहीं था।
जिस तरीके से इन्होंने क्वेश्चन में बोला हमने वैसे वैसे इसे सॉल्व किया, तो हमें पता चला कि सोनम को 102 रुपये पाने के लिए 34 किलो आम को सेल करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक लड़का अतुल है, वो चावल खरीदने जाता है तो वो 5 किलो चावल 100 रुपये में खरीदता है और उन चावलों को 6 किलो चावलों को 150 रुपये में सेल करता है। वो 6 किलो राइस 150 रुपये के हिसाब से सेल करता है। तो पूछ रहे हैं हमसे 90 रुपीज़ के प्रॉफिट के लिए उसे कितने चावल बेचने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसे, क्वेश्चन क्लियर हुआ आप सभी को? तो आप इसे पहले सॉल्व कीजिए, या चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम आपको पहले बताते हैं एक बार फिर से। देखिए सीपी क्या है, 5 किलो 100 रुपीज़ के राइस हैं, तो 1 किलो कितने के होंगे? 1 किलो इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 5 इज 20। अब सेल प्राइस कितना है? 150 रुपये के 6 किलो, मतलब 6 किलो इज इक्वल टू 150 रुपीज़। तो 1 किलो इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 6। तो 150 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो कितना होगा? 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 2 5। 1 किलो चावल 25 रुपए के सेल करता है और 1 किलो चावल 20 रुपए के खरीदता है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? उसे 5 रुपए का। सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखिए सबसे पहले आप 1 kg निकालिए, फिर उसका प्रॉफिट देखिए कि आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट हुआ है 5 रुपीज़ का। देखिए आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन में बोला 5 किलो राइस परचेज करता है और 6 किलो बेचता है, तो आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि यहाँ पर 1 किलो कहाँ से आ गए उसके पास। तो आप सबसे पहले 1 किलो के हिसाब से निकालिए कि 1 किलो चावल कितने रुपए का पड़ रहा है, फिर 6 किलो खरीदे, 7 किलो बेचे, कितना भी बेचे, वो कितना भी खरीद सकता है। आप यदि 1 किलो आपको पता चल जाएगा तो आप 6 7 8 कितने भी निकाल लेंगे। तो आपको पता चला 1 किलो चावल 20 रुपये के खरीदता और 1 किलो चावल 25 रुपये के बेचता, तो प्रॉफिट हुआ उसे 5 रुपीज़ का। तो हमसे बोला है 90 रुपीज़ के प्रॉफिट के लिए, मतलब 5 रुपये में उसे 1 किलो पे उसे 5 रुपये का प्रॉफिट होता है और हमसे पूछा 90 रुपीज़ के लिए उसे कितने रुपए का प्रॉफिट होगा। तो 90 x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, मतलब उसे 18 किलो चावल सेल करने पड़ेंगे जब जाके उसे 90 रुपये का प्रॉफिट होगा। बताइए आपको क्लियर हुआ? क्लियर? बताइए आप सभी को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके आगे देखिए, प्रॉफिट आपका 5 रुपीज़ का है, तो 1 किलो इज इक्वल टू 5 रुपीज़, जो हमने साइड में करके दिखाया आप सभी को। ये रहा 1 किलो 5 रुपये का है, x किलो पूछे 90 रुपये का सेल करता है, तो x इज इक्वल टू सॉल्व किया तो 18 किलो।
मतलब 18 किलो से सेल करने पड़ेंगे जब जाके वो 90 रुपए का प्रॉफिट पा पाएगा, उसे मिलेगा जब जाके 90 रुपए का प्रॉफिट। बताइए आपको क्लियर हुआ? तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई भी डाउट हो आप पूछ लीजिए, मैं आपको थोड़ा समय देती हूँ। तो चलिए आपको क्लियर हुआ, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है हमारे पास, राहुल 150 रुपए के 6 किलो शुगर चीनी खरीदता है और उस चीनी को 8 किलो चीनी को 200 रुपए में बेचता है। तो कह रहे हैं राहुल को 120 रुपए के प्रॉफिट के लिए कितनी चीनी बेचनी पड़ेगी, कितनी चीनी को सेल करना पड़ेगा जब जाके उसे 120 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो हमसे पूछे कितनी चीनी वो बेचे राहुल जिससे उसे 120 रुपए का प्रॉफिट हो। तो आप पहले इसे सॉल्व कीजिए, आप बताइए कि उसे कितनी चीनी सेल करनी पड़ेगी जिससे उसे 120 रुपए का प्रॉफिट हो। पहले आप बताइए। पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए जब आप सॉल्व करके आंसर बताते हैं तो हमें भी पता चलता है कि आप भी इंटरेस्टेड हैं, आपको भी क्लियर हो रही हैं चीज़ें जो हम आपको समझा रहे हैं। अन्यथा यहाँ पर हम पढ़ाते रहेंगे, हमें क्लियर ही नहीं होगा कि आपको समझ में आ रही है या नहीं। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप पहले सॉल्व कीजिए और आप मुझे बताइए कि राहुल को कितनी किलो चीनी सेल करनी पड़ेगी जिससे उसे 120 रुपए का प्रॉफिट हो।
बताइए आपने इसे सॉल्व किया? तो चलिए फिर हम इसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। CP इज इक्वल टू 6 किलो चीनी 150 रुपये की, तो 1 किलो चीनी कितने की होगी? 150 डिवाइडेड बाय 6, डिवाइड करेंगे हम 150 को 6 से, तो 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। 1 किलो की 25 रुपये चीनी खरीदता है, 25 रुपये की 1 किलो चीनी खरीदता है। सेल कितने करता है? 8 किलो चीनी 200 रुपये की सेल करता है। तो 1 किलो चीनी 200 डिवाइडेड बाय 8, तो 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 240 था, 240 रुपीज़ की 8 किलो चीनी सेल करता है। तो यहाँ पर 8 किलो चीनी 240 की, तो 1 किलो चीनी 8 3 जा 24 0, मतलब 1 किलो चीनी 30 रुपये की सेल करता है। तो उसे प्रॉफिट कितना होता है? 30 माइनस 25 इज 5 रुपीज़ का उसे प्रॉफिट होता है। 1 किलो पर उसे 5 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो कह रहे हैं 120 रुपये का प्रॉफिट, 1 किलो में 5 रुपये का प्रॉफिट होता है, तो x किलो में कितने रुपये इसका प्रॉफिट हो रहा है? 120 रुपये का। तो x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो उसे 24 किलो चीनी सेल करनी पड़ेगी, जब जाके उसे 120 रुपये का प्रॉफिट होगा। किसे? राहुल को, ना कि आपको और हमें। आपको लगे कि हमें प्रॉफिट होगा 120 रुपीज़ का, तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर राहुल ने किस हिसाब से चीनी को खरीदा और बेचा, तो वो उसका ही मेथड है। और आप जब खरीदेंगे और उसे सेल करेंगे तो आपका अलग आएगा कि आप कितने का प्रॉफिट आता है, आपका कितनी चीनी आपको बेचनी पड़ेगी जिससे आपको प्रॉफिट हो। मतलब आपको कितने किलो चीनी सेल करनी पड़ेगी जिससे आपको कितने रुपए का प्रॉफिट होता है। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। बताइए क्लियर है तो लिख दीजिए क्लियर। क्लियर, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन क्लियर करती हूँ मैं आपको। देखिए, अमित 6 किलो जीरे को 240 रुपये में खरीदता है और 10 किलो जीरे को 440 रुपये में बेचता है। तो कह रहे हैं 150 रुपये के प्रॉफिट के लिए उसे कितना जीरा सेल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कैसे करते हैं, देखिए पहले आप इसे सॉल्व कीजिए, मैं आपको कुछ समय देती हूँ। तो पहले आप इसे सॉल्व कीजिए, फिर हम आपको इसे बताएंगे कि कैसे ये सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 6 किलो जीरा 240 रुपये का खरीदता है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। 6 किलो जीरा 240 रुपये का, तो 1 किलो जीरा कितने का हुआ आप सभी बताइए, 40 रुपीज़ का, क्योंकि 240 डिवाइडेड बाई 6 इज 40। और सेल करता है 440 10 किलो में, तो 10 किलो इज इक्वल टू 440 रुपीज़, तो 1 kg इज इक्वल टू 440 डिवाइडेड बाई 10 इज 44 रुपये का सेल करता है। तो उसे कितने का प्रॉफिट हुआ, SP माइनस CP इज 44 माइनस 40, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे 4 रुपये का। अब हमसे बोला 1 किलो में 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो कह रहे हैं 150 रुपये में कितने किलो का प्रॉफिट होगा। तो x किलो इज इक्वल टू 150 रुपये, तो x इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जा 12, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। मतलब उसे 37.5 किलो जीरा सेल करना पड़ेगा, जब जाके उसे 150 रुपये का प्रॉफिट होगा जीरे पर। किसको बताइए, किसको प्रॉफिट होगा, अमित को। किस पर प्रॉफिट होगा, जीरे पर। बताइए आपको क्लियर हुआ। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। आप सभी कनेक्ट हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन।